झारखंड 26,000 सहायक आचार्य भर्ती को लेकर झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया था, झारखंड में सीटेट जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उनको शामिल किए जाने को लेकर और साथ ही जो केस स्टेटस था, जो अपडेट था, इसको लेकर जो है जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जो दिया गया है, आदेश जो दिया गया है, फैसला जो दिया गया है, इस फैसला का जो पीडीएफ है वो हमारे पास आ चुका है और ये पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपको ऑर्डर डिटेल्स जो हाई कोर्ट की तरफ से आया है, झारखंड में 26,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े सीटेट पास उत्तीर्ण हैं उनके लिए। लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर किन स्टूडेंट्स को इसमें जो है मौका दिया गया है 26,000 शिक्षक बहाली को लेकर हाईकोर्ट में क्या फैसला आया है, इसमें डिटेल्स है। तो चलिए आपको डिटेल्स में बताते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द टाइम्स ऑफ स्टडी पर। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड में तमाम नौकरी के साथ साथ स्पेशली टीचर्स वैकेंसी से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची, यानी झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से जो पिछले दिनों 26 है सहायक आचार्य भर्ती को लेकर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की जो केस सुनवाई थी, उसका जो फैसला था, उस फैसला आने के बाद ठीक है, इसका सभी को इंतजार था कि ऑर्डर डिटेल्स कब आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर डिटेल्स आ चुका है और यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। झारखंड इसमें जो पिटिशनर थे जिन्होंने याचिका दाखिल की थी, झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ थ्रू इट्स सेक्रेटरी। उसके बाद है देखिए यहाँ पे सूरज कश्यप, ठीक है। उसके बाद वर्सेस यानी झारखंड सरकार, द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो चलिए ये तो रहा आपका डिटेल्स, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इसमें जो फैसला आया है, सबसे लास्ट अगर पॉइंट देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर डिटेल्स में सब फैसला दे दिया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर, ठीक है। तो ये इंग्लिश में आपका पूरा दिया हुआ है, तो इसको हम हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको दिखाते हैं कि इसमें आखिर क्या लिखा हुआ है हाईकोर्ट के फैसले में। तो चलिए आपको आप दिखाते हैं ट्रांसलेशन करके यहाँ पे हिंदी में, ताकि आपको सही से डिटेल्स में सब जानकारी दे सके। तो यहाँ पे हम ट्रांसलेशन कर लिए हिंदी में। तो झारखंड 26,000 सहायक आचार्य भर्ती में सीटेट पास मान्यता को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया है, चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं और जानकारी बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 8 कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है कि हम आगे निर्देश देते हैं कि झारखंड राज्य के वे निवासी, ठीक है, झारखंड राज्य के वे निवासी यानी झारखंड के ही स्टूडेंट्स के लिए बताया जा रहा है, जो अन्यथा परीक्षा में शामिल होने के पात्र है और उनके पास सीटीईटी यानी सीटेट प्रमाण पत्र या झारखंड के निवासी पड़ोसी राज्यों द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, उन्हें चल रही प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। तो ये एक चीज़ यहाँ पे बहुत समझने की ज़रूरत है कि झारखंड राज्य के वे निवासी बताया जा रहा है, यानी ऐसे कैंडिडेट्स जो झारखंड के हैं। तो इस तरह से अभी ये जो है फैसला में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको कंफर्म जो है एक बार जानकारी लेकर आपको अपडेट की जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे पॉइंट आ रही है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि जो झारखंड के कैंडिडेट्स हैं यानी झारखंड के स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए ये फैसला है कि अगर वो सीटेट पास है या फिर किसी अन्य किसी राज्य में अगर उन्होंने कोई डिग्री हासिल किया है सीटेट की तरह ही यानी कोई टेट, तो इस प्रक्रिया में शामिल होने की उनको अनुमति दी जाएगी। इस तरह से कोर्ट का फैसला आया है। एक और शर्त यह है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा यदि 1 वर्ष के भीतर आयोजित नहीं की जाती है, तो कम से कम अगले 3 वर्षों के भीतर आयोजित की जाएगी और जिन उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और नियुक्त किए गए हैं, उन्हें एक अवधि के भीतर एसटीईटी, ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। एक मौका देकर 3 साल का उन्हें इसे 3 साल के भीतर और एक पहले उपलब्ध अवसर में पास करना होगा। यानी जो पहले से बताया जा रहा था कि 3 साल के अंदर जो है जेटेट परीक्षा जो होगी झारखंड में, उसमें पास करना है और इसके लिए झारखंड सरकार इसको आयोजित करेगी। इसके अलावा देखिए 9 नंबर पॉइंट, आ हम आगे यह शर्त लगाते हैं कि राज्य सरकार कम से कम अगले 3 महीनों तक परीक्षा आयोजित नहीं करेगी, ताकि उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए तैयार होने या तैयारी करने के लिए कुछ समय मिल सके। यानी झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है 9 नंबर पॉइंट में, ये बात बताई गई है जो सीटेट पास को मान्यता दी जाएगी, तो ऐसे में
3 महीने का कम से कम समय दी जाए स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपना बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके और तैयार एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार हो जाए। यदि राज्य सरकार 3 साल के भीतर परीक्षा आयोजित करने में विफल रहती है, तो शर्त पूरी तरह से प्रभावी नहीं होगी और जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है और अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है, उन्हें सेवा से नहीं हटाया जाएगा। तो ये अब बहुत बड़ी अपडेट है, जो फैसला आया है उसी को लेकर। बाकी इसका जो है और भी कंप्लीट जानकारी आपको बताया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। तो ये रहा झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है, 8 नंबर और 9 नंबर पॉइंट में सब कुछ डिटेल से बताया गया है, क्या फैसला आया हुआ है। ठीक है? बस आप लोग का क्या राय है, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।